पुलिस ने कर दी एफआईआर, पर क्या अब आप बेकसूर होकर भी जेल जाएंगे? एक ऐसा केस जिसने पुलिस की मनमानी पर लगाई लगाम। आशीष दवे वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2026 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मामले की बैकग्राउंड में चलते हैं। 4 सितंबर 2025 को आशीष दवे, जो कि जी राजस्थान और जी 24 घंटा वेस्ट बंगाल दोनों चैनल्स के हेड रहे हैं, आशीष के खिलाफ जयपुर के अशोक नगर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर नंबर 257/2025 दर्ज होती है। ये एफआईआर किसी और ने नहीं बल्कि जी राजस्थान और जी 24 घंटा टीवी चैनल्स ओन करने वाली कंपनी जी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा कराई गई। इस एफआईआर में आशीष दवे पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने बिल्डर्स और डॉक्टर्स को नेगेटिव न्यूज कवरेज की धमकी देकर उनसे पैसे वसूले, यानी कि एक्सटॉर्शन, चीटिंग, इंटिमिडेशन के सेक्शंस एफआईआर में लिखवाए गए। इस मामले में आशीष ने राजस्थान हाई कोर्ट में एफआईआर निरस्त करने के लिए पिटीशन फाइल की, पर राजस्थान हाई कोर्ट ने इस एफआईआर को रद्द करने से इनकार करते हुए अपने फैसले में कहा कि पावर ऑफ कोर्ट एट द स्टेज ऑफ क्वेश्चन ऑफ एन एफआईआर कुड नॉट बी यूटिलाइज्ड टू कंडक्ट अ मिनी ट्रायल। इस फैसले को स्वीकार न करते हुए आशीष ने अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट के दिए हुए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आशीष के पक्ष में दिया और राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए एफआईआर रद्द कर दी। 27 फरवरी 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए फर्जी एफआईआर के मामलों, पुलिस की मनमानी और पुलिस को दी गई पावर के दुरुपयोग के मामले में एक नजीर पेश की। समझते हैं पूरा मामला क्या है। आशीष ने वर्ष 2023 में जी न्यूज राजस्थान के चैनल हेड के बतौर ज्वाइन किया। ऐसा लगता है कि इन्हीं कारणों से चैनल और आशीष के रिश्तों में खटास आ गई, जिसके चलते जी चैनल द्वारा आशीष पर यह एफआईआर दर्ज कराई गई। राजस्थान पुलिस ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए आशीष के खिलाफ एक ऐसी एफआईआर दर्ज की जिसका न सर था न पैर। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को फिक्शनल स्टोरी बताते हुए कहा, शिकायत में लगाए गए मनगढ़ंत और अनुमानित आरोपों की किसी भी प्रकार से जांच किए बिना ही मैकेनिकल ढंग से एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर को सरसरी तौर पर देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसमें लगाए गए आरोप इतने बेतुके, अस्पष्ट और स्वाभाविक रूप से असंभव है कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति इस लॉजिकल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकता कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत मौजूद है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें यह देखकर वाकई आश्चर्य हुआ कि जयपुर शहर दक्षिण के अशोक नगर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने असामान्य तत्परता दिखाते हुए उक्त शिकायत को स्वीकार कर लिया और उसमें लगाए गए आरोपों की प्रारंभिक जांच के नाम पर भी सत्यापन का मामूली प्रयास किए बिना ही सीधे गंभीर अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुलिस अधिकारियों से कम यह अपेक्षा की जाती थी कि वे या तो शिकायतकर्ता कंपनी से एफआईआर में लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया सिद्ध करने के लिए सपोर्टिंग मटेरियल्स और डिटेल्स प्रस्तुत करने की मांग करें या औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये कहने के लिए विवश हैं कि अगर कोई सामान्य नागरिक पुलिस को इस प्रकार के वेग एलिगेशंस लेकर कंप्लेंट देता तो क्या उस मामले में भी पुलिस एफआईआर दर्ज करती। जानते हैं इस जजमेंट से की लीगल पॉइंट क्या सामने आता है। सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 ऑफ बीएनएसएस में प्रावधान है कि जब किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने के संबंध में सूचना जिसके लिए 3 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को प्राप्त होती है, तो वो अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर की पूर्व अनुमति से ये पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच करने का अधिकार रखता है कि क्या मामले में आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। याद रखिए ये 3 बातें। नंबर 1, किसी भी एफआईआर में घटना के संबंध में कम से कम कब, कहां, क्या, किसने क्या किया, ये स्पेसिफिक आरोप होने ही चाहिए। नंबर 2, हाई कोर्ट के पास इस प्रकार की एफआईआर को रद्द करने की पूरी शक्तियां हैं। नंबर 3, पुलिस की पावर अनलिमिटेड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन आपकी ढाल है। समाज में बढ़ती झूठी एफआईआर के चलन को रोकने के लिए इस जजमेंट और इस सेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने अधिकार को जानिए, क्योंकि जागरूक नागरिक ही सच्चा न्याय पाता है। ऐसी लीगल जानकारी के लिए हमें फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अभी एक वीडियो।